हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 17 अक्टूबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए, हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखा था कि मार्केट कंप्लीटली रेंज में है, तो डेफिनेटली अगर रेंज ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो 52,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट मोमेंटम आ सकता है जो उसको 350 तक आराम से लेके जा सकता है। वेरएज अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है तो 51,700 के नीचे मार्केट 51,400 का यहाँ पे लेवल टेस्ट कर सकता है या फिर इवन इस गैप फिलिंग जोन तक भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मॉर्निंग का जो हमने मोमेंटम डिस्कस किया था कि नीचे मार्केट आ सकता है, लेकिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद बाइंग आई। अब नॉर्मली जब इस तरह का मोमेंटम एक्सपायरी के दिन होता है तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो इसने करके दिया। नॉर्मली मॉर्निंग तक मुझे लग रहा था कि अगर ये फर्स्ट मोमेंटम हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट एक आ सकता है। इसलिए मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर लिया था कि एक ब्रेकआउट पॉसिबल है जिस मार्केट हैज़ टू क्रॉस बिलो 50 अबव 52,030। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट धीरे धीरे क्यों ना थोड़ा नीचे आके यहाँ पे साइडवेज हो गया। यहीं से अगर वो रिकवर कर लेता तो डेफिनेटली ब्रेकआउट आ सकता था एंड यहाँ पे मोमेंटम हम कैप्चर कर पाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट मोमेंटम की अगर हम बात करते तो काफ़ी यहाँ पे इजी रहेगा। देखिए, 2 दिन ऑलरेडी मार्केट साइडवेज जा चुका है, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट दे सकता है क्योंकि इस रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो निफ्टी काफ़ी क्रूशियल जोन के आसपास खड़ा है। वहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे आ सकता है और उसी का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखते हो तो रफली अगर आप देखते हो ये वाला रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट। अगर आप छोटा यहाँ पे मैं थोड़ा कर दूँ, हाँ, तो ये रेंज में मार्केट बहुत टाइम पास किया, फिर इसने मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट नॉर्मली ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर ये ट्रेड एक्चुअल में बेसिकली जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट फेलियर जो एक सिचुएशन होती है या फिर फेक ब्रेकआउट जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन में बेसिकली यहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है। ऐसा मैं आपके साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप देखते हो बैंक निफ्टी को, ये आपका जोन है, राइट, ब्रेकआउट का। मार्केट ने टाइम पास करके मतलब रेंज फॉर्मेशन करके ब्रेकआउट कर दिया, फिर मार्केट लेवल से रिटेस्ट के लिए आ गया, फिर मार्केट के ऊपर चला जाना चाहिए था। लेकिन ये हाई जो 52,000 का है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बाइंग के लिए फिलहाल तो अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आना है तो 52,000 इज द लेवल। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक यहाँ पे बाइंग का व्यू रखना काफ़ी गलत होगा। यहाँ पे मीदर मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट हम बेरिश के हिसाब से ही देखेंगे, मतलब सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। देखिए, आज मार्केट गैप डाउन खुला और खुलते ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग मोमेंटम आई। लेकिन कल अगर गलती से मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ पे बाइंग नहीं आएगी, फिर मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉल करके दिखाएगा। क्योंकि नॉर्मली चार्ट डायरेक्टली रिपीट नहीं होता है और इसी का हम फायदा उठा सकते हैं। कल मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, हम दोनों केसेस में यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव व्यू के हिसाब से देखेंगे, फिर वो मॉर्निंग का व्यू हो या फिर कंप्लीट दिन का ट्रेंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट व्यू जो हमारा होगा वो प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा हमारा नेगेटिव की तरफ होगा। अब नॉर्मली हम स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट में थोड़ा सेलिंग आया है तो नॉर्मली इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, डेफिनेटली उसका पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो सेलर बैठा है ना, यहाँ पे बैठा है, जो यहाँ पे बैठा है, वो 52,000 का लेवल पकड़ के बैठा है। ठीक है, तो 52,000 जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक यहाँ पे कोई किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और मार्केट में यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम आने के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन अगर 52,000 किसी भी रीजन की वजह से मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली फिर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बाइंग की तरफ आएगा। तो इसलिए 52,000 हमारे लिए एक बेसिकली आप बोल सकते हो एक लक्ष्मण रेखा की तरह रहेगी। जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा बाइंग की तरफ हम नहीं देखेंगे। इवन दो इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट अभी इस जोन के आसपास है तो नेक्स्ट मोमेंटम अपसाइड आना चाहिए। लेकिन ये वाला जोन इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसका ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ पे 2 चीज़ें होगी। एक तो आपको इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा जो कि नॉर्मली इस पैटर्न का डाउन साइड ही ब्रेकडाउन होना चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इस जोन की बात करते हैं तो इसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, मार्केट ने ट्राई किया, नहीं कर पाया और फिर ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, तो भी यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही यहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप डाउन भी खुलता है, दोनों केसेस में हम यहाँ पे सेलिंग का ही व्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 51,500 के बीच में लेवल रहेगा, लेकिन मे बी मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करे, मे बी या फिर थोड़ा टाइम पास करने के बाद सेकंड यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें मार्केट देते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल के अगर बाइंग मोमेंटम करता है जैसे आज किया, खुलने के बाद कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम, कुछ सेलिंग का यहाँ पे ऑब्जर्व लाइक चांस ही नहीं देगा कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पे आप सेलिंग का सोचते हुए नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे अगर सेम चीज़ बनती है या फिर मार्केट गैप अप खुलता है और 52,000 का ब्रेकआउट देता है, तभी हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग का मानेंगे, मतलब 52,000 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, अब थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि इसकी एक्सपायरी रहेगी। देखिए, निफ्टी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट किया, वापस मोमेंटम किया, उसी पॉइंट से यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हुए अब यहाँ पे क्लोजिंग कर दी है, राइट।
यहाँ पे निफ्टी सॉर्ट ऑफ एक डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है, तो अगेन निफ्टी कैन कम फॉर दिस लेवल विच इज 24,000 रफली 700, और उसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो निफ्टी फिलहाल एक ऐसे जोन पे है जहाँ पे चांसेस है, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन करने का चांस ट्राई किया, मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये मार्केट ने आज ही कर दिया, मतलब कल यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करने के लिए मार्केट रेडी है। तो निफ्टी में भी यहाँ पे नेगेटिव व्यू बनेगा। निफ्टी में पॉजिटिव व्यू कब बन सकता है, देखिए 25,000 का क्रूशियल लेवल है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी अगर 25,000 के ऊपर चला गया तो बाइंग करने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर चला गया, मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, यहाँ पे वापस 25,000 के आसपास खुला, मार्केट ने मोमेंटम करने का ट्राई किया, वापस सेम चीज़ मार्केट रिपीट करने का चांसेस कम होता है। तो अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो 25,050 का जो लेवल है, इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं होता है, यहाँ पे निफ्टी हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे, और अगर क्रॉस होता है तो उस केस में निफ्टी यहाँ पे अगेन अपर जो लेवल है विच इज 25,200 यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, मतलब 150 रेंज पॉइंट्स का हमारे पास स्कोप फिर भी रहेगा। और थोड़ा वेट एंड वॉच करके यहाँ पे बाइंग के हिसाब से आपको देखना है, मतलब पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखना है, नहीं तो प्रायोरिटी जैसे मैंने बोला सेलिंग की तरफ रखना है। फिर 25,000 का मार्केट रेशंस लेके आए, फ्लैट खुल के गिरे, गैप डाउन खुल के गिरे, वट एवर इज द केस, क्योंकि जो हमने कल प्लानिंग की थी कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ प्लानिंग किया था, कुछ निफ्टी के लिए प्लानिंग किया था, निफ्टी में हमने देखा था यहाँ पे गैप पेंडिंग है, वो मार्केट भर सकता है और सेकंड लेवल ये यहाँ तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, जो कि इस निफ्टी ने आराम से कर दिया और मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा खासा पकड़ के रखा था। तो निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे जो है सिनेरियो बना के रखा है, तो कल यहाँ पे ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी है। तो हमारे लिए बस वही इंपॉर्टेंट है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके नीचे हमारे लिए सेलिंग है, इसके ऊपर हमारे लिए निफ्टी में बाइंग रहेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कुछ डाउट्स क्वेरीज है आप यहाँ पे मुझे टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो भी आई एल हैप्पी टू हेल्प। एक बस मैं भूल गया था, किसी ने पूछा था कि प्रीमियम एक किस ऑप्शन का प्रीमियम कौन सा लूँ, मतलब कौन सा सिलेक्ट करना है। देखिए आपने नॉर्मली अगर आप फॉलो करते हो मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, तो आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में मेरा प्रीमियम नॉर्मली 300 के आसपास का होता है। अब ये मैंने रेंज खुद का फिक्स किया बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने देखी उसके बेसिस पे डिसाइड किया, तो आप भी सेम प्रीमियम उठा सकते हो। अब मैं एक्जैक्टली लॉजिक तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट 1 आवर लगेगा, लेकिन चलो बात छोड़ दो, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ 300 रुपये का आसपास का प्रीमियम, मतलब जो 300 रुपये का आसपास का प्रीमियम आपको मिलेगा। लेट से मुझे लगता है कि अभी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है। लेट से मुझे लगता है कि इस पॉइंट से मार्केट गिरने वाला है, राइट, ये मेरा लेवल है, इसके नीचे मुझे मार्केट गिरेगा तो मैं पुट बाय करूंगा, राइट, सिंपल एज ऑप्शन बाय आप पुट ही बाय करोगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि कौन सा पुट है जो फिलहाल 300 के आसपास का चल रहा है, उस पुट को मैं बाय कर लूंगा। तो मे बी वो 290 पे एंट्री हो जाए, मे बी 320 पे एंट्री हो जाए, मतलब 300 के आसपास का आपका एंट्री होना चाहिए। तो दैट कुड बी द बेस्ट प्रीमियम नो मैटर विच डे, मतलब फर्क नहीं पड़ेगा एक्सपायरी का दिन है, फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच का कोई दिन है, नहीं फर्क पड़ेगा कि एक्सपायरी का फर्स्ट दिन है, मतलब कहीं पे भी हो, मंडे से लेके आप नेक्स्ट मंडे तक, या फिर अगर वेडनेसडे की बात करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, तो वेडनेसडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक, सॉरी ट्यूसडे तक आप कौन सा भी ले लो, मतलब कौन सा भी दिन पकड़ लो, कोई इशू नहीं है। 300 रुपये का आसपास का प्रीमियम उठा लो, बराबर वो जो एडजस्टमेंट है वो होती रहेगी। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट प्रीमियम जो मुझे लगता है लेना चाहिए, तो इसलिए मैं खुद लास्ट 2-3 साल से सिर्फ वही प्रीमियम उठाता हूँ। आप जाके प्रीवियस मेरे स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हो, हमेशा मैंने 300 के आसपास का ही यहाँ पे प्रीमियम उठाया है, एक्सेप्ट 0 to 0 के बारे में, ठीक है। तो वो दैट कुड बी द बेस्ट प्रीमियम, तो वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।